अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सामीन किराम, आज हम आपके सामने ज़कात के कुछ मसाइल, जो अहम मसाइल जो ज़रूरत है वो बयान करेंगे। ज़कात इस्लाम का एक रुकन है, ठीक है। ज़कात इस्लाम का एक रुकन है, तीसरा रुकन है। इस्लाम के 5 रुकन, 5 पिलर है इस्लाम के, ठीक। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है ना। तो एक रुकन है। ज़कात का मतलब होता है पाकी। क्या चीज़ का पाकी जानते हैं? ज़कात जब हम निकाल देंगे ना तो मेरा माल पाक हो जाएगा। हम एकदम इजी लफ्ज़ में जल्दी, ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और कंफ्यूज रहेगा हम यही हैं, पूछ लें, फिर कंफ्यूज नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ज़कात का मतलब होता है पाकी। क्या पाकी? आप अपने माल से ज़कात को निकाल देंगे, माल पाक हो जाएगा। क्या निकलेगा, कितना निकलेगा, वो हम अभी बताएंगे। और जो ज़कात नहीं निकालता है उसका बहुत बड़ा वईद है, जानते हैं? इतना वईद है कि कल क़यामत के दिन वही माल आपको दागा जाएगा और दाग करके, पिघला करके आपके पैसानी और पहलू पर दागेगा और कहेगा वही माल, सुन अना कंज़ो का अना मालो का, याद रखो मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिसका तुम ज़कात नहीं निकालता था, मैं तेरा ख़जाना हूँ, तेरा माल हूँ। अज़ाब दिया जाएगा कल क़यामत के दिन, समझ गए? तो ज़कात निकालना है और वाजिब है, इस्लाम का एक रुकन है। एक वाक़या आपको बताते हैं। देखिए, एक बंदे का ज़कात का माल जा रहा था बाहर जहाज़ में, वाक़या है। तो अचानक उधर से फ़ोन आती है कि सर जी, आपका जहाज़ में जो ज़कात का माल जा रहा था वो क्या हो गया, अचानक डूब रहा है। ये बंदा कंप्लेन कहीं नहीं किया, बचाने के लिए नहीं गया। ये बंदा डायरेक्ट अपना ऑफिस जाता है और लैपटॉप खोलता है और लैपटॉप खोल करके पहले हिसाब लगाता है कि ज़कात जो मैं भेज रहा था क्या मसला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने निकालने में गलती की है, वरना अल्लाह नहीं डुबाता। ज़रूर मैंने गलती की है। वो कहीं बगैर इन्फॉर्म किए हुए वो अपना चेक करता है लैपटॉप में कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है। वो उनको ख्याल आया, डर था कि मैं कमा हक़ को अदा किया कि नहीं किया। लेकिन जब इसको इस ख्याल और ये डर था कि मैंने गलती कहीं की है, उधर से कॉल आता है, मालिक वो जहाज़ आपका नहीं था, किसी और का था। समझ गए? कितना ख्याल था इसको। हम लोगों का ख्याल है कि हमको ज़कात कैसे निकालना है। आप में से हम अक्सर सब ताजिर हैं, पूछ देंगे आप दुकान का हिसाब कैसे लगाते हैं, आप नहीं जानते। एक बंदे से मैं पूछा, बताओ कैसे लगाते हो? वो बोलता है जो आते हैं देते हैं, जो आता है देते हैं, जो आता है देते हैं, जो बच गया मेरा, जो ले गया उनका। समझ गए? लेकिन सुनना भी नहीं चाहते आप लोग, जानना भी नहीं चाहते हैं लोग। मोटे मोटे मसाइल बता करें। ज़कात सबसे पहली चीज़ है, वाजिब होने की शराइत क्या है? वाजिब होने की पहली शर्त है कि जिस पर शरीयत ने ज़कात को वाजिब किया हो उसी माल पर ज़कात वाजिब है। अब मैं बताऊं किस पर शरीयत ने वाजिब किया है। ये चीज़ें हैं वाजिब। एक है जिस पर शरीयत ने ज़कात को वाजिब नहीं किया, जैसे आदमी के पास सोना चांदी से बढ़ करके हीरा होता है कि नहीं, हीरे की कीमत भी ज़्यादा है, लेकिन आदमी के पास हीरा है, इतना बड़ा हीरा, उसका ज़कात नहीं निकलेगा। गर्चे हीरे की कीमत करोड़ रुपए की है, लेकिन हीरे की ज़कात नहीं है, क्योंकि शरीयत ने उस पर ज़कात नहीं रखा। शरीयत ने इन पर ज़कात रखा। किस पर? सुनिए, सबसे पहले जानवर। हालांकि इस पर हम बहस नहीं करेंगे। जानवर में ऊंट, गाय, बैल, बकरी, भेड़िया, ये सब जानवर में ज़कात है, इस पर मेरा बहस नहीं होगा, आप लोग रखते नहीं। उसके बाद अनाज, अनाज में फल जो निकलता है उस पर ज़कात है, ये भी बहस नहीं करेंगे, हम लोग नहीं अनाज लगाते हैं। सोना, चांदी, करेंसी, इस पर हम बात करें, इस पर ज़कात है। सोना, चांदी, करेंसी यानी पैसा। उसके बाद अमवाले तिजारत, अमवाले तिजारत जिस पर हम बिजनेस करते हैं, दुकान की माल, इस पर ज़कात है। 5वां दफीना, किसी को खजाना हाथों लग जाता है, उस पर ज़कात है। इस पर भी बात नहीं करेंगे हम लोग, खजाना हाथों नहीं लगा है, लग जाए तो इंशाल्लाह उसको मसला जान लेंगे। तो हम बात करेंगे मोटा मोटी सोना, चांदी, करेंसी, दुकान के मामले को लेकर के, है ना। दूसरी शर्त, इंसान पर ज़कात कब वाजिब हो? एक तो ये समझ में आया, ज़कात कब वाजिब होगा। दूसरी कंडीशन, ज़कात उस वक़्त वाजिब होगा जब हम उस माल का पूरा हकदार हो जाएंगे,
पूरी मिल्कियत हमारी हो जाएगी तब हम ज़कात निकाल। जैसे एग्जाम्पल, माल मेरा है, मैंने आपको कर्जे में दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती है, आप बार बार टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और उम्मीद ये लग रहा है कि आप नहीं देंगे। माल तो मेरा ही है, लेकिन अभी मिल्कियत हमारे हाथ से छूटी हुई है, नहीं लगना है तो उम्मीद है कि आप देंगे। या तो एग्जाम्पल ऐसा कि माल तो मेरा ही है, जबरन किसी ने अपने पास छीन करके रख लिया है, नहीं उम्मीद है कि वो देगा, तो उस पर भी ज़कात नहीं है। ज़कात कब है? जब आप पूरा का पूरा मालिक और मिल्कियत आपकी हो जाएगी तब। दो बात समझ में आ गई? मालिक आप होंगे तब। तीसरी चीज़, इस्तेमाल की चीज़ में ज़कात नहीं है, इल्ला ज़ेवरात। ज़ेवरात को छोड़, अभी ज़ेवरात की बात आएंगे। इस्तेमाल शुदा चीज़ में ज़कात नहीं है। गौर से सुनिएगा। जैसे एग्जाम्पल, हमारा मकान है करोड़ रुपए की, लेकिन ज़कात नहीं है। करोड़ों का मकान मैंने बनाया है, ज़कात, ये इस्तेमाल की चीज़ है। मेरे पास करोड़ों का फ्लैट है, टाटा में एक फ्लैट मैं लेके रखा हूँ, एक फ्लैट मेरा बेंगलोर में है, एक फ्लैट मेरा रांची में। कभी मैं जाता हूँ वहाँ रहता हूँ, कभी वहाँ रहता हूँ, लेकिन दो वहाँ का 20 लाख का, यहाँ का 40 लाख का, वहाँ का 50 लाख का मेरा फ्लैट है, इस्तेमाल करता हूँ, ज़कात नहीं है उसमें। बात समझ में आ रही थी? मेरे पास मोबाइल है iPhone 17 1 लाख का, ज़कात नहीं है, ये इस्तेमाल की चीज़ है। समझ में आ रही की बात? लेकिन मैंने इल्ला सिवाय कहा था ज़ेवरात, ज़ेवरात की बात आएगी। एक बार मेरे पास मोबाइल है, मेरे ज़कात नहीं है। मेरे पास लाखों करोड़ों की कार है जिस पर मैं घूमता हूँ, गाड़ियों की ज़कात नहीं है कार की, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। बात समझ में आ गई यहाँ तक? एक शर्त मिल्कियत आपकी हो जाए, दूसरा इस्तेमाल शुदा में ज़कात नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं। चलिए उसके बाद ज़कात वाजिब और कब हो जाता है? चौथी कंडीशन, जब आपका माल निसाब को पहुंच जाएगा तब। निसाब को पहुंचेगा कैसे? अब सुनिए गौर से। निसाब को पहुंचेगा सोना और चांदी और पैसा, तीन चीज़ हम बताएंगे। सोना आपका निसाब कब पहुंचेगा? मोटा मोटी बता रहे 85 ग्राम, 85 ग्राम सोना आपके पास है और 1 साल हो गया हो, आप निसाब को पहुंच गए हैं, आप ज़कात उसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम अभी बाद में बताएंगे, खाली बताएं। ये सोना हो गया। चांदी, उसमें 85 ग्राम बताएं, चांदी में 595 ग्राम, 595 ग्राम अगर आपके पास है और 1 साल हो गया हो, तब आप चांदी का ज़कात निकालें। एकदम क्लियर भाषा में, ठीक है? पैसा, इसमें थोड़ा मसला है। मसला क्या है? गौर से सुनिएगा। पैसे के बारे में कहीं सराहतन हदीस नहीं है, नबी ने कहीं इशारा नहीं किया है कि सोना को मिकदार बनाया जाए या चांदी को। अगर हदीस में सराहत होती तो हम दाएं बाएं कहीं नहीं देखते, हम डायरेक्ट बयान करते। लेकिन उलमा ने क्या कहा है? आपके पास पैसा, इतना पैसा है और साल हो गया है, कितना पैसा? जिससे आप 595 ग्राम चांदी खरीदेंगे। चांदी पर एतबार क्यों किया है? मैं मोटा मोटी ये बता रही इसलिए ताकि गरीबों का उससे भला हो जाएगा। अगर आपके पास इतना पैसा ज़कात निकालेंगे तो चांदी का रेट कम है, सोने का ज़्यादा है, तो आप पैसा निकालने के लिए किसको बनाएंगे निसाब? चांदी को। चांदी कितना होगा तब निकलेगा? 595 ग्राम। तो 595 ग्राम इतना पैसा आपके पास है, 1 साल हो गया है, तो आप उसका 2.5% निकाल दें। समझ में आई बात? एकदम मोटा मोटी 2.5% निकाल देंगे। एक है मसला तनख्वाह वाले का। भाई मैं तनख्वाह रहता हूँ, हर महीना काम करता हूँ, तनख्वाह लेता हूँ। आप हर महीना काम करते तनख्वाह लेते, आपका बिजनेस नहीं है। अब क्या है, मेरा 40,000 तनख्वाह है, 30,000 महीने में खत्म हो जाता, 10,000 करके मैं हर महीना बचाता हूँ। लेकिन मैंने तो कहा आपको कि शर्त होना चाहिए 1 साल, लेकिन पैसा मैं हर महीना बचाता हूँ। अभी 1 साल नहीं हुआ है, कुछ पैसे बाकी है मेरा 1 साल होने का। तो इसका मसला ये है कि जब शुरू से जो आप रखते आ रहे हैं और आखिरी साल तक अगर आप निसाब तक पहुँच गए हैं, गर्चे कुछ पैसे का साल भर नहीं हुआ हो, बेहतर ये है कि आप उसको निकाल दें। समझ आ गई बात यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए उसके बाद क्या करते हैं हम, सोना और चांदी में ज़कात कैसे निकालना है। ये शराइत हम आपको बता दिए,
कि सोना चांदी करेंसी 3 चीज़। और कब निकलेगा? जब हम पूरा उनका मालिक हो जाएंगे तब। और कब निकलेगा? जब हमारा ये सब चीज़ निसाब को पहुंच जाए तब। कोई यहाँ तक कंफ्यूज नहीं। अब सोना और चांदी में निकालेंगे कैसे आपके पास सोना है 85 ग्राम जो भी आपको बताए, आपके पास चांदी है 595 ग्राम। अब आप निकालेंगे अभी कैसे? एक बात और आपको बताते हैं, बड़ी अहम बात। ज़कात का ताल्लुक रमज़ान से नहीं है, ये मसला मैं भूल गया। ज़कात का ताल्लुक रमज़ान से नहीं। रमज़ान में जो हम लोग निकालते हैं ख्याल करते हैं, ये गलत बात है कि ज़कात का ताल्लुक टाइम से है, वक्त से है। वक्त क्या है? किसी भी माल का आपका 1 साल हो गया हो, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसकी ज़कात निकाल दें। अगर ज़्यादा दिन रखे रहे तो आप गुनहगार होंगे। ज़कात का ताल्लुक रमज़ान से थोड़ी ना है जो हम और आप रमज़ान में निकालते हैं, 1 साल वक्त से है। जब साल हो गया हो तो आपको निकालना है। सोना और चांदी में बता रहा था 85 ग्राम आपके पास है, 595 ग्राम चांदी आपके पास है। अब आप ले लीजिए, कहाँ जाइए? सोनार के पास। सोनार के पास जाकर के क्या करेंगे आप? अपना सोना चांदी का रेट पूछेंगे। गौर से सुनिए, ठीक है? अपने सोना चांदी, मार्केट में क्या चल रहा है सोना चांदी का रेट उसको छोड़िए, आप अपने सोना चांदी लेकर के जाइए। आपका रेट सोना चांदी का सोनार कितना दे रहा है, अगर उतना जो मिल रहा है आप उसका 2.5% निकालेंगे। समझ बात? मार्केट में तो बहुत ज़्यादा है, अभी 1,60,000 था। आपको वो नहीं चाहिए, आप अपना लेकर के जाएंगे जो 85 ग्राम और 595 ग्राम है। आप लेकर के गए, सोना आपकी सोना चांदी का जितना रेट देगा आपको उसी के मुताबिक निकालना है। ये बात समझ में आई? एक बात और है, आपके सोना और चांदी, सोना खालिश नहीं है। मान लीजिए कुछ कैरेट ऐसा होता है जिसमें पीतल या तांबा वगैरह वगैरह कुछ मिलाया रहता है, अगर मिलाया हुआ है तो आप उसको बाद कर देंगे। खालिश सोने की ज़कात है, तांबे और पीतल की ज़कात नहीं है। बताए ना कुछ चीज़ें ऐसी जो आपका है लेकिन ज़कात नहीं निकले, खालिश सोने की है। तो सोनार जानता है, बताइए इसमें खालिश सोना कितना है और इसमें कितना मिला हुआ है, जो कौन कौन कैरेट होता है जो आप जानते हैं, इसमें कितना मिक्स रहता है। तो खालिश सोना जो आपका बचेगा उसी का आप निकालेंगे। मान लीजिए आपका 85 ग्राम सोना है, लेकिन सोनार के पास जाएंगे, आप उससे पूछेंगे इसमें ओरिजिनल सोना कितना है। अगर आपका घट गया तो उसमें कुछ मिक्स है तो क्या करना है? नहीं निकालना है। निकलेगा, फिर एक और मसला, निकलेगा कब निकलेगा? सुनिए, निकलेगा कब निकलेगा? सोना आपका उतना है, घर में अगर आप कुछ पैसा रखे हुए हैं जो सेविंग है, तो उस पैसे को सोना से मिला देंगे और मिला करके आपको निसाब पहुंच जा रहा है तो आपको ज़कात निकलेगा। बात समझ में आई? अभी पैसे की बात आएगी, लेकिन सोना अगर मान लीजिए निसाब तक नहीं पहुंचा, सोने भी समन है और पैसा भी कीमत है, तो दोनों मिला करके अगर निसाब हो जा रहा है तो आप पर ज़कात निकलेगा। अगर सोने का इतना नहीं है आपके पास जो आपका ज़कात निकल जाए, निसाब नहीं है, और अगर आपके पास कुछ पैसा रखे हुए जो साल भर है, 595 ग्राम गर्चे नहीं पहुंचा हो, सोने तक गर्चे नहीं पहुंचा हो, लेकिन अगर मिला देंगे तो निसाब को आपका पहुंच जा रहा है तो सोने के ज़कात निकलेगा। ये याद रखिए। उसके बाद ये सोना और चांदी का मसला समझ पाएंगे नहीं? सोना और चांदी वाला 595 ग्राम और 85 ग्राम, आप बाज़ार जाएंगे, आपके सोना चांदी का जो रेट देगा उसी का निकलेगा। ठीक है? वो भी ओरिजिनल, ठीक, ओरिजिनल सोना, खाली सोना। जेवरात में ज़कात, मसला हमारे यहाँ ऐसा है कि लड़कियां लोग, औरतें जो जेवर पहनती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो भी इस्तेमाल शुदा है, पहनती है, उसमें ज़कात नहीं है। हालांकि बेहतर बात यह है कि उस पर ज़कात है। 2 तरह का जेवरात, एक है कुछ लोग जो पैसा वाले ज़्यादा है ना, वो बड़ा बड़ा चैन और बड़ा बड़ा सोना ले करके रखे रहते हैं। उसका मकसद क्या है? सेविंग मकसद। वो कभी कभी पहनते हैं लेकिन रखे रहते हैं, उसका मकसद है सेविंग। उस पर तो बदर्जे ओला निकालना है, लेकिन जो डेली पहनने की चीज़ है, जैसे नाक में पहनती है, कान में पहनती है, गले में पहनती है, उस पर भी ज़कात है। क्यों ज़कात है? इसकी 1-2 दलील बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, आकर के कहती है अल्लाह के नबी, उसकी बेटी थी साथ में, सोने की 2 कंगन पहनी हुई थी उसने। 2 कंगन जब पहनी हुई थी, अल्लाह के नबी ने देखा, कहा कि तुम इन दोनों का ज़कात निकालते हो? औरत कहती कि नहीं मैं नहीं निकालती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम इस बात से डरते नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें जहन्नम में आग का कंगन पहनाया जाए? क्या समझ में आया? पहनने वाली थी, पहनती थी, तब ना आपने कहा कि ज़कात निकालती हो। इससे क्या मसला समझा
कि पहनने वाली चीज़ में, इस्तेमाल शुदा चीज़ ज़ेवरात में ज़कात है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 2 अंगूठी बनवाई थी, मोटा मोटा, बड़ी बड़ी अंगूठी थी। अल्लाह के नबी ने देखा कि आयशा ये किस लिए बनवा? कि अल्लाह के नबी मैंने आपके लिए बनवाई हूँ ताकि मैं आपके लिए सजूँ सवरूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि आप इसका ज़कात निकालती हैं? कहा अल्लाह के नबी नहीं। कहा ज़कात निकालो वरना तुम्हारे जहन्नम में जाने के लिए यही चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी। ये हदीस बता रहा। इससे क्या समझ में आया कि जो डेली हम पहनते हैं उसमें भी ज़कात है। लेकिन जो लोग ये सोसा फैला दें कि नहीं हम तो पहनते हैं, पहनने वाले में ज़कात नहीं है, ये गलत है। बेहतर ये है, सही ये है कि इस्तेमाल शुदा जो ज़ेवरात है हमारे, उस पर भी ज़कात आपको अदा करना है। यहाँ तक समझ में आई बात? चलिए, सोना चांदी हो गया, करेंसी रुपया पैसा। करेंसी रुपया पैसा तो आपको बताए, करेंसी रुपया पैसा का है। पैसा कितना हो निसाब को पहुंचेगा, जो मैंने अभी बताया, सोना और चांदी करेंसी, ये तीनों चीज़ें जो समझ में आती है। लेकिन इख्तिलाफ है कि आदमी किसको बनाएगा, सोना को या चांदी को। बेहतर ये है कि आपके पास पैसा इतना है कि चांदी आप 595 ग्राम चांदी खरीद सकें। तो आपके पास अगर उतना पैसा बैंक में जमा है या घर में जमा है या कहीं भी रखे हैं तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, जो 2.5% 2.5% आप ज़कात निकालेंगे। ये पैसे का मामला। समझ आई बात? पैसे का, सोना और चांदी का ये मेन मसला ये है। माल तिजारत, दुकान का हिसाब बड़ा मुश्किल है कि नहीं? दुकान का हिसाब बड़ा मुश्किल है। इसको कैसे किया जाएगा? दुकान का हिसाब कैसे आप लगाएंगे? मान लीजिए आपके पास दुकान है, आप बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं और दुकान का मामला ऐसा है, आज माल जाता है कल माल आता है, यही है जाना और आना, यही है कि नहीं? आज मैंने चप्पल बेच दिया तो कल हमको दूसरा चप्पल लाना है, आज मैंने दूसरी ये चीज़ बेच दिया तो कल आना है। दुकान का यही मसला, आज जाएगा कल आएगा। स्टॉक में तो रखी हुई चीज़ नहीं है, बेचना है, जाना है। आप इसको अंदाज़ा और हिसाब कैसे लगाएंगे? हिसाब ये लगाएंगे, दुकान हमारी है, कभी कभी सीज़न ऐसा होता है कि सीज़न जब ऑफ रहता है, नहीं चलता, तो हमारे पास माल कम रहता है और हम लाते भी नहीं, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है व्यापार का, होता कि नहीं सर? और जब हमारा सीज़न रहता है व्यापार का, जैसे मकर का टाइम आ गया तो लोग खूब माल ला करके रखता है, तो हिसाब कैसे लगाएगा भाई? मसला है, आज कुछ माल लाया कल कुछ जा रहा है, आज कम आ रहा है कल ज़्यादा आ रहा है। हिसाब लगाने का तरीका ये है, आपको दुकान में मान लीजिए मिनिमम अभी आपकी दुकान में कितना है माल है, जैसे 5 लाख एग्जाम्पल, सपोज आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, 5 लाख का माल है आपके पास आज, कल आपका 1 लाख का बिक गया या परसों आप 1 लाख का। और बात ऐसा है कि आप बेचते हैं तो लाते भी हैं, ऐसा नहीं कि खाली ख़त्म करते हैं, फिर उसकी जगह भरपाई भी होती है। समझानी बात? हाँ, तो ऐसा है कि आपके पास साल भर में एक मर्तबा आपको अंदाज़ा ये लगाना है कि मेरा कम से कम माल कितना रहता है हमारी दुकान में, कम से कम माल। जैसे सीज़न में आप मकर के अंदर आप 8 लाख का माल ले आए, लेकिन अन सीज़न में आपके पास 8 लाख का माल नहीं है, आप 5 लाख का माल रखते हैं, क्योंकि दुकान भी चलाना है आपको, 4 लाख का माल रखते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप 6 लाख का माल है, कभी ऐसा है कि आप 9 लाख का माल है सीज़न में, लेकिन कम से कम 5 लाख तो ज़रूर रहता है आपकी दुकान में माल, कम से कम 5 लाख का तो ज़रूर रहता है, 4 लाख का तो ज़रूर रहता है। सीज़न आता है तो बढ़ जाता है, लेकिन 4 लाख से कम नहीं होता हमारी दुकान में। उतना चप्पल रहेगा, मेल रहेगा, तब हम लोगों को देंगे, इतना रहता है। तो ज़कात निकालने का तरीका ये है, बढ़ जाए घट जाए होने दीजिए, जो आपके पास मिनिमम कम जो हुआ था उसी के मिकदार, उसी के हिसाब से विथ प्रॉफिट के साथ आप अपनी दुकान का ज़कात निकाल देंगे। समझ आई बात? नहीं समझ में आएगा। साल तो घटती बढ़ते रहता है आपके दुकान में, नहीं लग कर पाएंगे आज कितना आया परसों कितना आया, घट बढ़ रहा है, लेकिन एक मोटा मोटी आपकी दुकान में हर दिन इतना रहता है, मैक्सिमम 4 लाख का माल है ना, तो 4 लाख का माल रहता है आपको साल में, उससे कम नहीं होता है कभी। तो आप क्या करेंगे, 4 लाख का जो माल है उसको प्रॉफिट के साथ आप उसका 2.5% ज़कात निकाल देंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? समझ गए कि नहीं समझ में आए? दुकान 4 लाख निकालेंगे, 4 लाख प्लस प्रॉफिट बोलो ना, विद प्रॉफिट के साथ आप निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका इनकम में है। समझ में बात? ये प्रॉफिट फिक्स कैसे होगा? प्रॉफिट तो 20 हो सकता है।
प्रॉफिट फिक्स ये होगा कि आपको एक अंदाज़ा है कि चलो हम इस चप्पल को इतना में बेचेंगे, लेकिन मोटा मोटी यहाँ तक तो लेंगे ही आएगा। समझाई की बात? कम से कम इतना उस आप चलिए 10 रुपये कमा रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि 20 रुपये कमा लेते हैं आप, लेकिन ऐसा है कि नहीं 10 रुपये को कम तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा निकालना है। समझे? तो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसा है कि 10 रुपये या 15 रुपये आपको कुछ मान के चलना है, जिसके मुताबिक आपको निकालना है। ये समझ में आई बात? उसके बाद आगे फिर अभी हम बताएंगे। एक होता है ज़मीन। कुछ लोगों की ज़मीन है, ज़मीन में तो बताए घर में ज़कात नहीं है, लेकिन कोई ज़मीन बेचता है, ख़रीदता है, या मैंने ज़मीन को खरीद करके रखा इसलिए ख़रीदा है कि ज़्यादा दाम होगा तो हम बेच देंगे। देखिए नीयत समझिए। लेकिन एक ने आपने ख़रीदा इसलिए ख़रीदा है कि हम वहाँ पर मकान बनाएं, मकान बनाएंगे, उस ज़मीन में ज़कात नहीं है। लेकिन आपने ये ख़रीदा है कि नीयत करके कि हमको तो मकान है, जब ज़्यादा रेट होगा हम बेचेंगे, तो आपको उस ज़मीन में जो लागत लगाए हैं आपको उस पर ज़कात निकलेगा। घर बनाने वाली चीज़ में ज़कात नहीं है, लेकिन जो आप बेचेंगे ये आपको तो भाई नीयत यही है कि आपको लिए हुए हैं हम बेच देंगे, तो उस ज़मीन पर आपको ज़कात निकलेगा। समझाई बात? एक चीज़ वही समझिए, दुकान में आपके पास करोड़ों की अलमारी है, या दुकान आपका करोड़ों की है, माल छोड़िए, दुकान इमारत जो है उसका ज़कात नहीं निकलेगा, वो अलमारी की भी ज़कात नहीं निकलेगी आपकी, खाली माल का निकलेगा। एक चीज़ ये हो गया। एक चीज़ ये है कि ज़कात के मुस्तहिकीन कौन है जानते हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग ही को हम ज़कात दे सकते हैं, याद रखिएगा। एक है फ़कीर, दूसरा है मिस्कीन, फ़कीर जो मांगता हो, मिस्कीन ज़रूरतमंद है लेकिन मांगता नहीं है बेचारा। तीसरा ये है कि ज़कात को जो वसूलने के लिए आता है उनको बैतुल माल से उनको ज़कात का पैसा दिया जाता है, जो वसूलता था ज़कात वो पहले ज़माने में। उसके बाद चौथे नंबर पे जो नया मुसलमान हुआ हो, उसके पास कुछ नहीं है, ज़कात का माल उसको दे सकते हैं। ग़ुलाम आज़ाद करने में अब तो नहीं है, उसको ज़कात का माल दिया जा सकता है। कर्ज़दार को जो कर्ज़ में मुब्तला है, बेचारे के पास कुछ नहीं है, ज़रूरत के तहत उसको ज़कात दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ है नहीं, बेचारा कर्ज़ में डूबा हुआ, ऐसे लोगों को। उसके बाद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जो जाता था उसमें ज़कात दिया जा सकता है। इब्न सबील, मुसाफिर को, मुसाफिर अगर गरचे मालदार हो लेकिन आने जाने में सब कुछ लुट गया हो, आए यहाँ पर भाई मेरा कुछ सब कुछ लुट गया है, आप मदद कीजिए, आप उसको ज़कात के पैसे से मदद कर सकते, बस इतना ही है। गैर मुस्लिम को ज़कात का पैसा नहीं दे सकते, मस्जिद में ज़कात का पैसा आप नहीं दे सकते। गैर मुस्लिम को नहीं देना क्यों? ज़कात का मसला ये है कि अमीर मुसलमान से लेकर के गरीब मुसलमान को देना है। एक चीज़ और ज़कात के ताल्लुक से ये बता दें, ज़कात के पैसे से आप खरीद करके, जैसे अभी कुछ लोग नहीं होता खरीद करके किट दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा, आप ज़कात के पैसे से खरीद करके किसी को कुछ नहीं दे सकते। बात समझ लीजिए, नहीं दे सकते, बेकार हो जाएगा आपका। क्यों? आप बस इतना ही मालिक है कि आप 2.5% निकाल करके उसको दें। अब मालिक वो है, इख्तियार वो करेगी हमको कहाँ खर्च करना है, चाहे वो तालीम में खर्च करे, चाहे वो इलाज में खर्च करें, चाहे वो खाना खुराक में खर्च करें। लेकिन आप कुछ लोग ऐसा होते हैं, पूछते मौली साहब उसके तालीम में ज़कात का पैसा दे रहे हैं, नहीं, गलत है। तालीम में जब इतने ही लोग कहा हो हम नया चीज़ नहीं ला सकते, तालीम में हम नहीं दे सकते किसी को जाकर के फीस भर देंगे, नहीं, आप खैरात कीजिए, सदका दीजिए, लेकिन फ़र्ज़ ज़कात आप उसके हाथ में दीजिए, वो मालिक और वो उनका हक है, वो इख्तियार है, वो कहाँ खर्च करेगी। तो मोटा मोटी बात ये आया सोना और चांदी। अब कहीं कंफ्यूज हो तो आप बताइए, सोना अगर आपके पास 85 ग्राम है, चांदी अगर 595 ग्राम है, आप बाज़ार जाएंगे, 1 साल अगर गुजर गया है पूरा, आप बाज़ार जाएंगे, अपने सोने चांदी का रेट मालूम, अपना बाज़ार का छोड़िए, अपने सोना चांदी का रेट मालूम करेंगे, जो रेट आपको होगा उस रेट के हिसाब से आप 2.5% निकालेंगे, ये सोना हो गया। उसके बाद आ गया पैसा। पैसा आपके पास 1 साल से है, कितना पैसा? जिससे हम चांदी 595 ग्राम खरीद, ये भी समझ है क्योंकि उसी को मिकदार बनाना है, 595 ग्राम चांदी खरीद सकते थे, और उतना पैसा आपके बैंक में, आपके घर में आप रखे हुए हैं, तो आप उसका ज़कात
निकालेंगे 2.5%। उसके बाद एक हो गया क्या, दुकान यह है कि साल भर ऊंच नीच कम बेसी होते रहता है, लेकिन एक तो अंदाज़ा हमको यह है कि कम से कम मेरे पास इतना माल तो हमेशा स्टॉक रहता है, 4 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का हमेशा स्टॉक रहता है। तो हमेशा आपका जितना स्टॉक रहता है उसका आप ज़कात निकालेंगे। समझ में आ गई, ज़मीन वाला समझ में आ गया। एक और मसला है कर्जदार, कर्ज मैंने दिया है, किसी के पास है, तो इसका ज़कात हम निकालेंगे या वो निकालेगा, उसका 2 मसला। एक ये है कि कर्ज जो आपने दिया है वो भी एक तरह से सेविंग है कि मेरा ही माल है, वो अगर मिलने की उम्मीद है तो उसका ज़कात आप निकालेंगे, क्योंकि वो आप ही का माल है। जैसे बैंक में हम सेविंग रखें तो वो अगर मिलने की उम्मीद है तो आप ज़कात निकालेंगे, और अगर आपको मिलने की उम्मीद नहीं है, जैसे नहीं मिलेगा, तो उस पर आप ज़कात नहीं निकालेंगे जब आप मालिक उनका हो जाएंगे तब। 1 ग्राम 280 जमशेदपुर 280, ये आज का रेट से हमको नहीं निकालना है। हमने बताया कि आप अपना सोना चांदी आप अपनी कीमत से निकालेंगे, जो आपको मिलेगा उसका, जो मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा। हाँ आज का मतलब आज का हाँ इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि अगर किसी भी लेडीज़ के पास पैसा नहीं है कैश, 5 तोला जो है सोना है और 500 ग्राम चांदी, तो अब वो ज़कात नहीं। 5 तोला यानी वो इंग्लिश से बोलिए, 55 ग्राम जो है, मान लीजिए 55 ग्राम, हाँ, ग्राम सोना है और 85 आधा किलो चांदी, आधा किलो चांदी है। दोनों अलग अलग। आप समझ गए, 55 और आधा किलो चांदी दोनों का ज़कात नहीं निकलेगा। क्यों? सोना और चांदी नहीं मिलेगा। सुनिए, सोना और चांदी नहीं मिलेगा, सोने की मिकदार अलग है, चांदी की मिकदार अलग है। अलबत्ता आपके पास देखा जाएगा कैश है कि नहीं, कैश है तो आप सोने से मिलाएंगे, अगर निसाब को हो जाएगा तो आप ज़कात निकालेंगे। अगर सोना का भी नहीं होता तो उसी कैश को फिर चांदी से मिलाएंगे। बात समझ में आ रही? अगर इसका ज़कात निसाब को पहुंच जाएंगे तो आप इसका निकालेंगे, लेकिन सोना चांदी मिक्स नहीं होगा। अच्छा, जैसे चांदी है, हाँ, ठीक है, मान लीजिए चांदी से आधा किलो है, ठीक है, और कैश 1 लाख मिला दिए, तो पार कर गया 66,000 को पार कर गया। आज का रेट का सोना है तो ज़कात निकलेगा, ठीक है, तो ज़कात निकलेगा, कितने में निकलेगा? पूरा का निकलेगा, आपका पूरे माल का आपका ज़कात निकलेगा 2.5%। ये एक मिकदार बनाया है आपको, इतना है। मान लीजिए एक आदमी के पास 10 लाख है तो क्या करेगा, वो मिकदार तक नहीं ना निकालेगा, 595 ग्राम चांदी तक, वो पूरे का निकालेगा। तो पैसे में आप पूरे का निकालेंगे। चांदी लेके जाएंगे बाजार, पूछेंगे दाम कितना है, और उसमें 1 लाख रुपए जोड़ेंगे और ये देखेंगे कि उस लिमिट को पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो आपका ज़कात निकलेगा। लेकिन लिमिट तो यही रहेगा ना, लिमिट वही रहेगा 595 जो आज का रेट है, आज का जो रेट है। हाँ, आज का रेट नहीं, आपके सोना चांदी, आपका चांदी का जो रेट रहेगा, हाँ, आपकी चांदी की जो वैल्यू, मान लीजिए ऐसा कि बाजार में कुछ रेट जेवर का जो रेट होता है ना, हाँ, नया सोना चांदी से कम मिलता है, ऐसा कुछ कम मिलता है ना, हम इसीलिए कह रहे हैं आपके चांदी और सोना का जो रेट मिलेगा आप उससे मिलाएंगे, बाजार वाले में जो नया दे रहा है उससे नहीं, क्योंकि आपको अपने का ज़कात निकालना है। भाड़े का मकान हो गया, भाड़े का दुकान हो गया, कोई गाड़ी चल रही, भाड़े से पैसा आ रहा है, उन सब का ज़कात। हाँ, भाड़े मकान में ज़कात नहीं है, मकान में जो भाड़ा आ रहा है उस पैसे की ज़कात है। समझ में? गाड़ी में ज़कात नहीं, बताए ना, गाड़ी से जो आप प्रॉफिट पैसा कमा रहे हैं उस पर ज़कात है। उस पे निसाब चांदी का ही रकम होगा, उस पर निसाब चांदी का होगा, यही रेट होगा। तो जो दुकान का माल है, हाँ, जो माल है, जो प्रॉफिट का बताया, उस पर थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, प्रॉफिट ये है ना कि माल जो है एक अंदाज़ा आपको प्रॉफिट कम बेसी, मान लीजिए हम तो रखें कि 100 का माल हम 150 कहेंगे, लेकिन मोलाई होता है उसमें, आपको भी नहीं पता इसमें कितना मिलेगा। समझ गए? एक तो अंदाज़ा लेना है कि 20 रुपये कम से कम, हार्डली इतना हमको ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दुकान का जैसे आपको अंदाज़ा करना है वैसे प्रॉफिट भी अंदाज़ा करना है आपको, कि कम से कम मिनिमम स्टॉक, मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस, लेकिन विद प्रॉफिट का अदा करने के लिए मिनिमम प्रॉफिट ना, कम होता है, 10 से नीचे नहीं लेंगे, ये एक होता है। प्रॉफिट को जोड़ ले, मिनिमम ये देता है। मिनिमम 10%। एक करके क्वेश्चन ले लीजिए, एक करके क्वेश्चन सुनिए। हाँ, अच्छा सुनिए, क्वेश्चन ले लीजिए अपना, है
ये मोटा मोटी हम सिंपल में बता दिए थे, समझ में आ गई कि यही हम लोग निकालते हैं। अगर किसी को कुछ कंफ्यूज हो तो बताइए, हमको ये कंफ्यूज है। हाँ बताइए एक एक करके। अगर कुछ बेचने का दाम और खरीदने का दाम एक ही दिखा रहा है। एक ही देख, सुनिए ना, अगर एक ही सुनो अगर एक ही दिखा रहा है तो उसी से आपका ज़कात निकलेगा, वही ज़कात निकलेगा, एक ही का ज़कात निकलेगा जितना आपको मिल रहा है, समझ गए उतनी। और ये भी समझिए, आपको ओरिजिनल सोना का ये बताए ना आपको खालिस, उसमें कुछ मिलावट है तो बोलिएगा उसको बाद कर देंगे। फैक्ट्री में मशीन है, फैक्ट्री का मशीन है, मशीन पर ज़कात नहीं है, उससे जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो माल आप तैयार कर रहे हैं उस पर ज़कात है। दुकान में जितना माल है, हाँ। हाथ में जितना कैश है वो जोड़ के कर्ज को घटा के तब ज़कात निकालें। हाँ, कर्ज है, जैसे एग्जांपल आपको, आपके पास पहली फुर्सत तो ये कि आप कर्ज दे दें, लेकिन आपने कर्ज ले करके रखा हुआ है, कर्ज आपके पास मान लीजिए 10 लाख है, लेकिन एक्स्ट्रा आपके पास 10 लाख और है, 20 लाख के आप मालिक हैं, तो कर्ज को आप काट देंगे क्योंकि आप उनका नहीं, उनका हकदार है, उनका वो मालिक है। 10 लाख जो आपका बचेगा, आपका बैलेंस, आप उसका ज़कात निकालेंगे। समझ आई गई बात। और अगर आप निसाब नहीं पहुंच रहे हैं, दुकान का माल, घर में जो पैसा रखे हैं उसका माल मिला करके, सोना का एक को लेकर के मिला करके निसाब अगर हो जा रहे हैं तो आपको ज़कात निकालना है। लेकिन सोना और चांदी एक साथ मिलेगा नहीं, सोना और करेंसी मिलेगा, चांदी और करेंसी मिलेगा। बात समझ आई। अपने रिश्तेदारों में किसको ज़कात नहीं देना? अपने रिश्तेदारों में उसको ज़कात नहीं देना है जो आपकी किफ़ालत में हो। जैसे बेटा आपकी किफ़ालत में है, बीवी आपकी किफ़ालत में है, जिसको आप पालते पोस कर, उसकी मतलब पूरा पॉइंट बात है, जिसकी आप किफ़ालत करते हैं उसको ज़कात नहीं दे सकते। बहन शादी हो गई है, वो आपकी किफ़ालत में नहीं है, अगर वो उस कंडीशन में है आप बहन को ज़कात दे सकते हैं। समझ आ गई बात। फिर अगर कोई कुछ मसला हो तो आप ही का इमाम साहब है, आप लोग पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको नेक और उनकी तौफीक। अभी दादा आ रहे थे, ख़त्म हो गया। ज़कात नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं। यहाँ पे बैतुल माल का मामला है। देखिए एक ऐलान ये है कि ये लोग बैतुल माल अपना एक निज़ाम चला रहे हैं, उस पर ये लोग ज़कात का पैसा नहीं ले रहे हैं, तो ऐलान अगर करेंगे कभी तो इन लोगों को ज़कात का पैसा उस पर नहीं दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।